हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 5 करेंगे, इशू एंड द डायरेक्शन इन ईसीसी। मतलब ईसीसी के क्या मुद्दे थे, क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या कमी थी और किनको हमें किस तरीके से हमें उनको सुधारना है, इस बारे में ये चैप्टर करेंगे। समराइज फॉर्म में करेंगे, आपका समय न गवाते हुए। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। अर्ली चाइल्डहुड इज ए सिग्निफिकेंट पीरियड, मतलब इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब तक आपको ये बात बिल्कुल रट चुकी होगी। विच सेटअप द बेस फॉर लेटर लर्निंग, जो लेटर लर्निंग के लिए एक सेटअप तैयार करता है। द ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं रेड से ही मार्क करूंगी ताकि आपका ध्यान वहां जा पाए। द ईओ चिनो डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन 2030 encourage द प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 1 year of free and compulsory education, preschool education for all children। तो द इयोचिनो डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन 2020 से 30 का इन्होंने बनाया है, जिसमें इन्होंने एटलीस्ट 1 year की प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करने की बात कही है। विद इन दिस व्यू एक्सेस टू इक्वलिटी एंड अर्ली इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्विस एंड प्रोग्राम बिकम वाइटल इन इंडिया। द इनिशिएट The initiative taken by the government of India clearly reflect the influence of the adherence of their global ECC commitment. ECC, it is risk, especially the education component for the age group of 3 to 6 year। यही सारी बातें इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता चुकी थी यहाँ। अब इशू इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्या इशू आ रहे हैं और रिजेक्ट डायरेक्शन टू द रिजॉल्व इशू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इशू है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है इस ग्रीन से, तो देखते हैं। There are some critical issue which were not appropriately addressed to the meet the quality early childhood care and education issues है। दो issue exist in ECC, it is possible to address them through combined efforts के द्वारा हम उन्हें resolve कर सकते हैं। तो देखते हैं ECC बोथ एट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट लेवल पर हम दोनों चीजों को देखना है। These efforts will ensure accessibility in quality ECC program to all children। तो यहाँ से अब आपकी कहानी शुरू हो जाती है इंपॉर्टेंट चीजों की। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, तो जो एडमिशन का प्रोसेस है मैं पहले आपको क्लियरली बताती हूँ। जो एडमिशन का प्रोसेस है, प्रवेश की प्रक्रिया, वो स्पष्ट नहीं है तथा टेस्ट के प्रवेश बच्चे का आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। अगर टेस्ट के द्वारा बच्चे को आप स्कूल में एंटर कर रहे हो, जिस बच्चे का हुआ वो तो ठीक है, जिस बच्चे का नहीं हो उसका आत्मविश्वास तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो वही एडमिशन की प्रोसेस के ऊपर बात कही गई है। नॉट मच क्लैरिटी इन ट्रांसपेरेंसी ऑन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, एक तो क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ECC सेंटर्स में डेट ऑफ एडमिशन पता नहीं होती पेरेंट्स को, एज ऑफ एडमिशन नहीं पता होती किस साल से किस साल में हो गया। जैसे कि अब बाल वाटिका 1 में, 2 में, 3, बाल वाटिका 1 में एडमिशन 3 to 4 ईयर के बच्चों का होगा, बाल वाटिका 2 में 4+ ईयर के बच्चे का और बाल वाटिका 3 में 5+ ईयर का, ताकि फर्स्ट क्लास में बच्चा 6+ का ही जा सके। तो ये जो एज ग्रुप है वो टी पेरेंट्स को नहीं पता होता। आप भी याद कर लो, साथ साथ एज ग्रुप भी पूछा जा सकता है अगर नहीं पता था तो। तो डेट पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को प्रॉपर नोटिस किया जाना चाहिए। आसपास में स्पीकर के द्वारा आप बता भी सकते हैं कि एडमिशन की डेट शुरू, ताकि कोई बच्चा अछूता ना रहे ECC पे एजुकेशन लेने के लिए। करेक्ट एडमिशन प्रोसीजर भी नहीं पता होता पेरेंट्स को, बहुत सारे धक्के खिलाए जाते हैं। तो ये बात पता चल गई। फॉर्मल टेस्ट फॉर एंट्री इन प्री स्कूल से लीड टू रिजेक्शन ऑफ द विच में डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम एट द टेंडर एज। तो प्री स्कूल पर कोई ये टेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चे का, एडमिशन का टेस्ट, वो बच्चे के आत्मविश्वास को नष्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये दोनों पॉइंट होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। थ्रू प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट, हर स्टेट में एडमिशन की प्रोसेस अलग होती है। चिल्ड्रन विद 3 years ऑफ एज बाय 31 मार्च, तो 3 साल का बच्चा 31 मार्च ऑफ द एडमिक ईयर आर रेडी टू एंटर प्री स्कूल। तो कौन बच्चा प्री स्कूल में एडमिशन के लिए रेडी है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि 3 ईयर का बच्चा 31 मार्च को, जब 31 मार्च को 3 ईयर का हो जाता है तो वो स्कूल में एडमिशन के लिए रेडी है। ये डेट याद रखेंगे या ईयर याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए रेड से मार्क किया। देयर शुड बी नो यूज ऑफ इवैल्यूएशन, कोई इवैल्यूएशन का यूज नहीं करना। इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फॉर एंट्री इन प्री स्कूल। एडमिशन शुड नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड, एडमिशन को डिनाइड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते आप रिलीजन, रीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। चिल्ड्रन लिविंग इन द नेबरहुड स्कूल भी प्रेफर्ड, तो चिल्ड्रन जहां पे रहते हैं नेबरहुड के स्कूल को प्रेफर किया जाएगा ताकि बच्चे को आने जाने में असुविधा ना हो। तो यहाँ इन पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। होप एडमिशन प्रोसेस की पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल एंड क्लास एनवायरनमेंट। लैक ऑफ एज एंड डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड द प्ले, पता है सबको एज एप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल की कमी होती है। प्ले मटेरियल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड, ऑल्सो नॉट वेल मेंटेन्ड होते हैं, नॉट इवन अप्रोप्रिएटली यूज बाय टीचर, तो टीचर को भी यूज करने नहीं आते। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट मस्ट
एंश्योर सेफ एंड एडुकेट इंडोर एंड आउटडोर स्पेस, ये नॉर्मल बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम फॉर 300 से 450 स्क्वायर मीटर ऑफ आउटडोर स्पेस एंड 35 स्क्वायर मीटर इंडोर स्पेस शुड बी प्रोवाइड फॉर अ एज ग्रुप ऑफ 25 चिल्ड्रन। देखो गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज उठ के आएगा आपके, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। इसको हम करते हैं एक बार, इसको पूरा करने के बाद लास्ट में लिख के याद करेंगे, ठीक है। एडुकेट नंबर ऑफ एज एंड डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग ही यूज करें। प्रोविजन एडुकेट लाइट वेंटिलेशन सेफ ड्रिंक वाटर हो, क्लीन एंड चाइल्ड टॉयलेट फ्रेंडली टॉयलेट्स हो, ठीक है। तो देखते हैं हम इस पॉइंट को। तीन सौ से 450 स्क्वायर मीटर का आपका आउटडोर स्पेस हो और 35 स्क्वायर मीटर का आपका इंडोर स्पेस हो। कितने बच्चों के लिए? 25 बच्चों के लिए। तो 300 से 450 स्क्वायर मीटर आउटडोर स्पेस, 35 स्क्वायर मीटर इंडोर स्पेस 25 चिल्ड्रंस के लिए। होप अब आप सभी याद रखेंगे। होप समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट था कि 300 से 450 स्क्वायर मीटर का आउटडोर स्पेस होगा, 35 स्क्वायर मीटर का इंडोर स्पेस होगा 25 बच्चों के लिए। मैंने आपको 2 से 3 बार रिवाइज करवा दिया है, अब एग्जाम में आएगा तो होप आप गलत नहीं करेंगे। टीचर्स, क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन टीचर्स आर वाइटल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईसीसी। तो क्वालिफाइड वेल ट्रेन टीचर्स चाहिए होते हैं हमें, जो उपलब्ध नहीं है। वेरिएशन इन द क्वालिफिकेशन ऑफ ईसीसी टीचर्स के अपॉइंटमेंट में जो उनकी क्वालिफिकेशन है उनमें वेरिएशन है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर इन वन ऑफ द वाइटल बट द नेग्लेक्टेड एंड डेवलपमेंट एरिया इन द वर्ल्ड। तो इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स को नहीं दी जाती। वेरिएशन इन पे नॉर्म्स में भी वेरिएशन होता है ईसीसी टीचर्स के। स्टूडेंट टीचर रेशियो इज नॉट फॉलोड बाय ईसीसी सेंटर। तो ईसीसी सेंटर है वहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो फॉलो नहीं होता। तो देखते हैं इसकी क्या सॉल्यूशन है। 12th पास विद 2 ईयर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। तो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है कि 12th पास आउट हो, 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो ईसीसी के रिगार्डिंग, जो एनसीटीई से एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड हो। एनसीटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। एनसीटी के रिगार्डिंग गूगल पे पढ़ लेना जो सीरियस है, और पढ़ के कमेंट बॉक्स में छाप देना कि एनसीटी क्या है, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनिशिएटिव फॉर प्री स्कूल सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ऑल स्टेट एंड यूटी। तो इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग करवानी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड रिव्यू ऑफ पे नॉर्म्स में एकता होनी चाहिए, सबके पे नॉर्म्स एक जैसे होने चाहिए। मेंटेनिंग टीचर चाइल्ड रेशियो आइडियली 1:1 होना चाहिए, और 1:25 भी रिकमेंडेड है, मतलब दोनों ठीक है। वैसे तो होना आइडियली क्या है, 20 बच्चों पर एक टीचर, बट हम 25 बच्चों पर एक टीचर को भी सही मान लेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें बताई गई हैं ऑप्शन में, जिस हिसाब से उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे आपका ये वाला चाइल्ड रेशियो एनसीटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 2 साल का प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग हो, और पे नॉर्म्स में यूनिफॉर्मिटी हो। 20 बच्चों पर एक टीचर आइडली है, अगर पूछा जाए एग्जाम में आइडली क्या है तो 20 बच्चों पर एक, और रिकमेंडेड क्या है 25 बच्चों पर एक। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ईसीसी सेंटर मस्ट बी प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। हाउएवर मोस्ट सेंटर हैव लेस स्कोप फॉर चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन। आस्क बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए ही उनके सेंटर्स पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। टीचर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस पर कोई ध्यान नहीं है। एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोरेशन पार्टिसिपेशन का कोई फोकस नहीं है। इट वेल नोन फिनोमेना दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन देयर मदर टंग। स्टिल मोस्ट ईसीसी सेंटर यूज इंग्लिश। पता है ईसीसी सेंटर्स पे मेनली मदर टंग का यूज होना चाहिए, बट इसी सेंटर क्या यूज करें, इंग्लिश। ह्यूज बोरिंग एंड एज अप्रोप्रिएट मतलब प्रोसेस होती है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से हम कर सकते हैं, अटेंशन टू चाइल्ड एनवायरनमेंट एंड सेटिंग पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर सेटिंग हो बच्चों की। डिफरेंट एक्टिविटी एरिया मस्ट बी डिजाइन, डिफरेंट एक्टिविटी जैसे प्ले, रीडिंग कॉर्नर, एक्टिविटी कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर, म्यूजिक कॉर्नर ऐसे होने चाहिए, ताकि बच्चे को अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के मौके मिले। ऑल इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन क्लास आर फंक्शनल, इजीली एक्सेसिबल एंड सेफ होना चाहिए, बच्चे की पहुंच में होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ये तो आपको बचपन से तो नहीं पता है। मतलब इन अप्रोप्रिएट असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग चिल्ड्रन प्रोग्रेस। तो बच्चे को असेस करने के भी अच्छे कोई इनके पास प्रोसीजर नहीं है। एज एंड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी एंड मटेरियल इनटू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द ईसीसी सेंटर मस्ट बी मदर टंग में होना चाहिए। एनकरेज टू बी प्रोफिशिएंट इन होम लैंग्वेज मदर टंग फर्स्ट एंड देन द स्कूल लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस। पहले मदर टंग पढ़ा, उसके बाद स्कूल लैंग्वेज को सिखाओ। एनी काइंड ऑफ होमवर्क मस्ट बी डिस्करेज, और किसी प्रकार का होमवर्क
डिस्करेज करना है, कोई होमवर्क नहीं देना, एक्टिविटी टू डू एट होम इन कॉन्सोनेंस विद द एक्टिविटी, एक्टिविटी देनी करने के लिए बच्चे को घर पे, कोई प्रकार का होमवर्क नहीं देना। चिल्ड्रन प्रोग्रेस शुड बी असेस्ड इन अ नॉन थ्रेटनिंग मैनर, से बच्चे को असेस करना है रेगुलर और कॉम्प्रहेंसिव बेसिस पे, थ्रू डेली ऑब्जर्वेशन करनी है, प्ले एक्टिविटी और इंटरेक्शन एंड एनेक्डोट्स के थ्रू। अब करिकुलम देखते हैं। करिकुलम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड अ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी, तो ईसीसी के लिए करिकुलम किसने बनाया? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, which place children at the center of the teaching learning process and has suggested the playway approach for organizing learning experience for young children. Despite the availability of such guideline, there is no set curriculum of ECC के लिए कोई set curriculum था ही नहीं। पेडागोजी इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड भी नहीं होती थी। तो क्या करे करिकुलम में? एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, मस्ट बी प्ले बेस्ड पढ़ाओ आप, एंश्योर करो कॉन्टिन्यूटी लर्निंग, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, एंश्योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन, should offer pedagogy covering all domains PCSE, physical, cognitive, social, emotional. The emphasis must be given on concrete experience, पर emphasize डालना है आपको बच्चे पर। चीजों को पढ़ाने के लिए कंक्रीट चीजों को पढ़ाओ, पहले फील्ड टच करवा के पढ़ाओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को समझाओ। इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी, an inclusive preschool environment consists an equitable and respectable environment for all children despite the existing difference among them. Unaware and untrained teachers handle gender and inclusion issue at ECC center, तो टीचर इतने अवेयर नहीं होते कि किस तरीके से इंक्लूजन और जेंडर इक्वालिटी को क्लासरूम में मैनेज करें। तो क्या कर सकते हैं हम? डाइवर्सिटी द क्लासरूम मस्ट बी रिस्पेक्ट करनी है, डाइवर्सिटी की क्लासरूम में इक्वालिटी लानी है सभी बच्चों में। फैसिलिटेट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कैरी आउट द अर्ली डेवलपमेंट स्क्रीनिंग, अर्ली डेवलपमेंट स्क्रीनिंग को आपको कैरी करना है ऑल चिल्ड्रन, सो दैट टाइमली इंटरवेंशन मस्ट बी प्रोवाइड। तो अर्ली स्क्रीनिंग में क्या है कि आप देख पाएं कि बस किसी बच्चे को किस चीज में दिक्कत है, कोई जैसे बच्चा आगे बैठ के बोर्ड पे से अच्छे से नहीं देख पाता, या मतलब जो भी है उसकी प्रॉब्लम को अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अर्ली इंटरवेंशन हम बच्चे को दे पाएंगे, बच्चे की शुरुआत में ही उस प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है कि लड़के यही काम कर सकते हैं, लड़की यही काम कर सकती है, लड़के को आप सिर्फ बैट बॉल दे रहे हो, लड़की को आप डोल से खेलने के लिए दे रहे हो। थ्रू इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, तो जेंडर सेंसिटिव करिकुलम को अपनाना है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इशू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो मॉनिटरिंग करते हैं पूरे ईसीसी प्रोग्राम की, तो उनमें भी इश्यूज हैं। नो क्लियर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन मैकेनिज्म फॉर एंश्योर क्वालिटी ऑफ ईसीसी सेंटर्स एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, तो कोई प्रॉपर ईसीसी के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब निगरानी नहीं रखी जा रही। द स्टेक होल्डर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दीज मैकेनिज्म एंड देयर रोल ऑफ डिफरेंट लेवल, तो स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रिंसिपल है, टीचर है, कम्युनिटी, उन सबको अपने रोल ही नहीं पता, तो डिफरेंट लेवल्स पर वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? मस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग आउट द इशू कंसर्निंग ईसीसी एंड डाइवर्जिंग सॉल्यूशन टू द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। द स्टेक होल्डर्स शुड बी अवेयर एंड ट्रेन्ड अबाउट दिस मैकेनिज्म एंड देयर डिफरेंट रोल, तो स्टेक होल्डर्स को अवेयर करो, सबको सबके रोल बताओ, क्या प्रोसेस है ईसीसी की, कैसे फंड आता है, किस तरीके से हम बच्चों के लिए और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। Regulatory framework. In order to ensure the equality of ECC center and minimum standard of quality ECC, a robust regular framework is imperative. No well-defined regular framework, कोई framework नहीं है नेशनल और स्टेट लेवल पर। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, तो स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए ईसीसी प्रोग्राम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिसाइडेड डेडिकेटेड एजेंसी टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड करना चाहिए एजेंसीज को कि प्रॉपर इंप्लीमेंट हो। नेशनल ईसीसी काउंसिल फॉर्मुलेटेड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड शुड बी फुली फंक्शनल, तो ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका कि नेशनल ईसीसी काउंसिलिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाई इस चीज को देखने के लिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ढांचा एक प्रॉपर हो कि किस तरीके से क्या क्या ईसीसी में होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या बनाया? नेशनल ईसीसी काउंसिल। कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सम्मिलन और समन्वय, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बीच प्रॉपर मतलब कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में, समन्वय में ही लैक है ताकि वो ईसीसी के ऊपर काम कर सके। तो क्या करे? द गवर्नमेंट मस्ट बी वर्क टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट कन्वर्जेंस विद डिफरेंट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, उनके तहत बातचीत हो अच्छी से ताकि उस चीज पर इंप्लीमेंट किया जा सके। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आपको यहाँ सिर्फ मोटा मोटा ये याद रखना है कि कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर ईसीसी में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेशनल ईसीसी काउंसिल फॉर्मुलेट किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरविजन होना चाहिए टाइम टू टाइम, स्टेक होल्डर्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वलिटी को ध्यान रखना है ईसीसी लेवल पर से ही। करिकुलम एज बेस्ड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
प्रॉपर ऑल इक्विपमेंट रिसोर्स मटेरियल इन क्लास आर फिक्स फंक्शनली इजीली एक्सेसिबल एंड सेफ होने चाहिए। टीचर लर्निंग प्रोसेस शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। टीचर्स 12th पास हो, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड से 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो। मेंटेनिंग आइडली 20 बच्चों पर एक टीचर और 25 बच्चों पर एक टीचर रिकमेंडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। आउटडोर स्पेस 300 से 450 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए और इंडोर 35 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए 25 बच्चों के लिए। एडमिशन की प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। 3 साल का बच्चा 31 मार्च को स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो होप आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है, इशू एंड डायरेक्शन ऑफ ईसीसी। होप समझ आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होंगी, कमेंट करके बताया करो किस तरीके से आपको ये वीडियो हेल्पफुल है। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस चैनल पर एनआईओएस एनसीएफ पढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपने एग्जाम के बाद रिव्यू देना कि किस तरीके से आपकी इन वीडियो ने हेल्प की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।